नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोगों ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं और आजादी के आज हम लोग 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और आज एक काफी प्रेरणादायक कहानी है, हम आपको वो पहले सुनाते हैं, उसके बाद आज की कक्षा का आरंभ करेंगे। तो कहानी उस गुरु और शिष्य की है जिसने आपसी तालमेल बैठा करके इस विजय पर चले ऐसे विश्व विजयी योद्धा सिकंदर को भी पराजित किया। जी हाँ, आप इनके बारे में जरूर आभास कर गए होंगे। एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे गुरु जिसका नाम चाणक्य है और जिस समय सिकंदर ने भारत पर विश्व विजय अभियान के लिए भारत के क्षेत्रों में जब आक्रमण किए तो उस समय तक्षशिला के आचार्य रह रहे थे और चाणक्य मगध साम्राज्य पर शासन कर रहे धनानंद को आकर के एक सूचना प्रेषित करते हैं, सूचना देते हैं कि धनानंद महोदय, महाराज धनानंद, हमारे राज्य के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है और सिकंदर विश्व विजय अभियान पे चला है और कई वर्षों में हमारे देश के ऊपर भी धावा बोल देंगे। परंतु आनंद फानन में उनकी बातों को ना सुना गया और तत्पश्चात उसे भली बुरी बातें कहकर उससे वहां से निर्लजता पूर्वक उसको जो है धनानंद ने अपने दरबार में उनका उस चाणक्य का घोर अपमान किए और तत्पश्चात वहां से क्षोभित होकर के चाणक्य चल पड़े और राह में एक ऐसे बच्चों को उन्होंने उठाया जो एक शिकारी के हाथों बेच दिया गया था और वह खेल खेल में राजा के पद पर बैठ करके वो राजा की अनुभूति वाला राजाओं का खेल खेल रहे थे। और उसी स्थिति में चाणक्य ने उनको देखा और देखने के बाद उन्होंने उसे मगध के राज्य के लिए उन्होंने राजा चुन लिया और उसे तक्षशिला ले जा करके उन्हें शिक्षित कर, उन्हें प्रशिक्षित कर एक वक्त ऐसा आया जो धनानंद को हराकर और मगध पे एक साम्राज्य और विशाल साम्राज्य की स्थापना किया जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। और उस विशाल महान राजनीतिज्ञ, भारतीय दर्शन के प्रोधा आचार्य चाणक्य की मदद से मगध वर्षों तक फला फूला मौर्य साम्राज्य से और उसी वंश में आने वाले गिने चुने लोग जिनका इतिहास की गाथा गाया जाता है। सिर्फ एक बच्चे जो पिता को खो चुके थे, उनके अंदर इतनी प्रतिभा और इतनी कुशलता थी कि चाणक्य ने उसे पकड़कर, उसे पहचान कर, उसे एक नीचे से अर्श से उसे राजगद्दी तक पहुंचा दिए। बस एक गुरु की तलाश कीजिए, एक गुरु की खोज कीजिए जो गुरु आपको मंजिल तक पहुंचा सके। बस यही दोस्तों आज की कहानी का सार यह है कि एक ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो आपके जीवन को सफल बना दे और आपको मंजिल तक पहुंचा दे। तो चलिए, पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और एक साल जो आने वाले पुनः जब आप स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो अपने आप को जो मेरे द्वारा कही गई बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने बेरोजगारी रूपी जो प्रतंत्र है, जो गुलामी है, उनसे आप जरूर मुक्त होने का प्रयास करेंगे और रोजगार लेकर के हासिल करेंगे। थैंक यू दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग रीजनिंग के अंदर पढ़ रहे थे कोडिंग और डिकोडिंग और
कोडिंग और डिकोडिंग में हमने टाइप 1 और 2 देखा था, और आज टाइप हम लोग 3 देखेंगे। और टाइप 3 में क्या है कि एक सवाल है। अभी तक हमने देखा कि जो क्या था ना कि बढ़ोतरी होती थी, किसी भी अक्षर में क्या होता था, बढ़ोतरी होता था। एक में बढ़ गया तो उसी क्रम में बढ़ते जाता था, 2 बढ़ गया तो 2 ही बढ़ता था। अब क्या है ना कि अब इसके चेन में बदलाव। अब आइए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एल ओ एफ, राइट, इसको लिखा गया है क्या, एम क्यू भी और आई। एल का वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। ओ का वैल्यू 15 होता है। एस का वैल्यू 19 होता है। ई का वैल्यू 5 होता है, सभी लोग जानते हैं। एम का वैल्यू 13 होता है। क्यू का वैल्यू 17 होता है। भी का वैल्यू 22 होता है। और इसका वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। तो आइए देखते हैं इसका जो प्रथम लेटर है, 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 और 4। आइए इसके चयन को हम समझते हैं। अब देखिए ये 12 है, इसका पहला लेटर कितना बढ़ोतरी हो रहा है, +1। इसमें आइए कितना हो रहा है, +2। इसमें कितना हो रहा है, +3। और इसमें कितना हो रहा है, +4। आइए बहुत अच्छा, ये हमारे पास है। हम समझ गए कि क्रम से बढ़ोतरी हो रहा है, 1 2 3 4, आगे हमारा बढ़ता जा रहा है। ये 12 से 13 और 15 से 17 और 19 से 22 और 5 से 9 हो चुका है। तो अब आइए हमारे पास कह रहा है गेन को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो गेन हम ले लेते हैं GAIN। बहुत अच्छा, तो जी का वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू 7 है। ए का वैल्यू 1 ही है। आई का वैल्यू क्या है, 9 होता है, जानते हैं सभी लोग। इसका वैल्यू 14 होता है। इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे और इसमें 4 जोड़ देंगे। देखिए क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 12 आ रहा है और 18 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो 8 की वैल्यू क्या आ रहा है। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो एक टेबल हमने बनाया है, जो पिछले कक्षा में भी आप लोग को बताया था। आप इस टेबल का मदद ले सकते हैं। आप रफ किसी कोने में आप इनको बना सकते हैं और उसके बाद मदद ले सकते हैं। कुछ दिन के बाद आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। आइए 8 का वैल्यू क्या है, H है। और ये 3 का वैल्यू क्या है, C है। और 12 का वैल्यू क्या है, L है। और 18 का वैल्यू क्या है, R है ना, R। ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। क्या समझ में आया आप सभी लोग को, देख लीजिए। आप चाहे तो दिक्कत हो रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, कहा जाता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT कैट को DDY लिखा जाता है तो BIG को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये समझते हैं। CAT, तो CAT कैट हो गया, इसके अर्थ पे नहीं जाएंगे, D और Y। आइए बहुत अच्छा। अब क्या है ना, C का वैल्यू क्या है, 3 है, 1 है। और इसका T का वैल्यू 20 है। D है 4 है, 4 है, 4 है। और Y का वैल्यू क्या है, 25 है। देखिए आप देख पाएंगे इसमें कितना की बढ़ोतरी हो रही है, +1। इसमें कितना का, +3 का। और इसमें कितना का, +5 का। समझ रहे हैं। आइए अब हमारे पास बिग है, बिग BIG। तो बढ़ोतरी पहले लेटर में क्या हो रहा है, 1 का, दूसरे में 3 का और तीसरे में 5 का। तो बी का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। आई का वैल्यू क्या होता है, 9 होता है। क्या कोई दिक्कत। जी का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, जी का वैल्यू 7 होता है। अब पहला में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ना है। दूसरा में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। और तीसरा में 5 जोड़ना है। आइए जोड़ देंगे, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। आइए अब इसका हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 3 को C लिख सकते हैं, लिखते ही हैं। और 12 को क्या लिखेंगे, 12 को हम L लिखते हैं और L लिखते हैं। आइए देखिए क्या समझ में आया, देख लीजिए आप लोग। जस्ट वही नियम है, पहले 1 1 बढ़ा
अब इसमें वैरी कर रहा है, किसी में एक से ज्यादा हो रहा है और किसी में ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। पहले बार में हमने देखा क्रम से हो रहा था और इसमें कुछ ज्यादा बढ़ रहा था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से रिवीजन आप इसको कर लेंगे। तो फिर एक और इसी टाइप के एक और सवाल देखते हैं। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन को उसी तरीके से देखते हैं। CLERK क्लर्क EOIW और Q। C का वैल्यू कितना 3, 12, 5, R का वैल्यू 18, K का वैल्यू 11। आइए 5, 15, ठीक है 15, 9 और W का वैल्यू 23 और 17। आइए देखते हैं। 15 हो गया। अब क्या हो रहा है आप देख लीजिए, तो इसमें कितने की बढ़ोतरी हो रही है, तो देखेंगे इसको उसी तरीके से क्रम में करिए, बेसिक तरीका से। अगर आपको जाना है तो, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप ऐसे करिए। फिर इसमें आप देखिए +2 की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें आके देखिए +3 की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कितना +4 और इसमें कितना +5, सेम चीज आ गया। और फिर इसमें +6 हो रहा है। जस्ट आप देख सकते हैं। अब हमारे पास टेबल है TABLE। अब आइए T का वैल्यू क्या है 20 है, 1 है, 2 है, 12 है और 5। अब क्या है ना कि देखते हैं हम लोग, इसमें 2 है तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, पहले में 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। आइए इसमें 2 जोड़ देते हैं, +3 जोड़ देते हैं, 4 जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं। तो क्या मिल रहा है हमें 22, 4, 6 और 17 और 11। ये अलग अलग है। अब इसका हम कोड करते हैं। तो 22 का वैल्यू क्या है V है और ये 4 का वैल्यू D है और 6 का वैल्यू F है और 17 Q और 11 K। ये देख सकते हैं आप, ये आंसर है। तो चलिए अब इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। एक अगला आप टाइप देखते हैं, टाइप 4। अब हमारे पास टाइप कितने हैं, चौथा टाइप कर रहे हैं अब हम लोग। अब क्या हो है ना कि अभी तक क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। अब क्या होगा, अब आइए देखते हैं क्या होगा। पहले सबको पहले लिखते हैं RUMS और Z। इसको क्या लिखा गया PRINT, प्रिंट है। R का वैल्यू 18 है, U का वैल्यू 22 है, M का वैल्यू 13 है, S का वैल्यू क्या है S 19 है और Z का वैल्यू 26। इसका वैल्यू P 16, 18, 9, N है ना, N का वैल्यू 14, T का वैल्यू 20। आइए देखिए क्या हो रहा है। अब इसको देखेंगे, इसमें -2 हो रहा है, इसमें आइए 4 हो रहा है, ठीक है 22, ये ठीक है U U U U U 21 हो रहा है, सॉरी। अब ये क्या हो रहा है 3 हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है। अब आइए इसमें क्या हो रहा है -4, इसमें क्या हो रहा है -5 और इसमें क्या हो रहा है -6। देखेंगे 18 में 2 घटा दिए 16, 21 में 3 घटा दिए 18, 13 में 3 घटा दिए, नहीं सही है, 13 में 4 घटा दिए 9 हो गया और 19 में 5 घटा दिए तो 14 हो गया और 26 में 6 घटा दिए तो 20 हो गया। बहुत अच्छा। आइए अब क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। FUM, M के बाद S और Q। तो F का वैल्यू क्या है भाई 6 है, U का वैल्यू 21 है, M का वैल्यू 13 है, S का वैल्यू क्या है 19 है और Q का वैल्यू 17 है। तो आइए घटाते हैं। इसमें 2 करना है, इसमें 3 करना है, इसमें 4 करना है, इसमें 5 करना है, इसमें 6 करना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा 4 आएगा, 18 आएगा,
इसमें 9 आ जाएगा और इसमें 14 और इसमें 13। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 4 का वैल्यू क्या आता है? डी आता है। डी के बाद 18 है, 18 हमारा आर है, ठीक है, आर हो गया। फिर उसके बाद हमारा 9 है, तो 9 का वैल्यू क्या है? आई है। आई के बाद फिर क्या आ रहा है? एस। इसमें 14 हमारा क्या है? एन है। और 13 क्या है? एम है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। देख लीजिए, इसी तरह से माइनस से अब जा रहा है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक और सवाल इस पे देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, क्या है? लिखते हैं TABLE टेबल, SYYK हो गया। IOT का वैल्यू 20 है, 1 है, 2 है, 12 है और 5 है। तो एस का वैल्यू 19 है, y का वैल्यू 25 है, आप भी जानते हैं 25, 11 और 3। आइए, बहुत अच्छा, देखते हैं क्या हो रहा है, कितना घट रहा है। 20 से पहले आ रहा है, यानी कि -1 आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिक्कत होगा, तो दिक्कत होगा तो कोई घबराना नहीं है। क्या करना है? X Y Z A B C कर लेना। तो अब देखिए कितना का अंतर आ रहा है। तो हमारे पास क्या है? Y है ना, तो एक A से जब Z पे जाएंगे तो 1 होगा, ये 2 का अंतर होगा, -2। समझ गए आप लोग क्या? जब इधर आएंगे, जब घटाने की जरूरत पड़ेगी तो हम इधर आएंगे A से, और जब हमको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे जाएंगे। इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर माइनस आएंगे। इसी तरह से B, अब फिर B से आएंगे तो 1, 2 और 3, तो -3 हो गया। L से आएंगे, L क्या हो रहा है? फिर -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। और फिर 5 में से फिर क्या हो रहा है? आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। देखिए, समझिएगा, -1, -2 और -3, फिर -1 और -2, इस तरह से चल रहा है हमारा चैन। आइए हम लिखते हैं CLOCK, क्लॉक। C का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 12 है, O का वैल्यू 15 है, फिर 3 है और 11 है। तो आइए, पहला में से हम क्या घटाएंगे? माइनस, दूसरा में 2, इसमें से 3 और फिर इसमें से 1 और फिर इसमें से 2। आइए, इसमें से घटाएंगे, 2 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 2 होगा और 9 होगा। आइए, इसका आंसर हम बनाते हैं। कितना होगा? 2 का वैल्यू B है, 10 है, 10 का वैल्यू हमारा J है, 12 है, L है, 2 है तो B है, 9 है तो 9 हमारा क्या है? J आई, ये हमारा आंसर है, राइट। इस तरीके से हम आगे पीछे जा सकते हैं और सवाल हम बना सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। और आप अगर YouTube चैनल से देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं तो आप Facebook पेज को आप फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े आप सभी को। एक बार अंत में पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।